नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बंगाल और असम में गुरुवार यानी आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम में 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इससे पहले 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में 30 सीट और असम में 47 सीटों पर वोट डाले गए थे। आज के चरण में सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में है। वहीं असम में 5 मंत्री, उपाध्यक्ष, कुछ अहम विपक्षी नेताओं के राजनीतिक तकदीर का फैसला भी आज ही होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मियों में से संबंधित अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों में, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आगामी गर्मियों के मौसम में उत्तर, उत्तर पश्चिम के अधिकांश हिस्सों और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान के सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निवेशकों का पैसा लौटाने की समय सीमा कम कर 4 दिन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगर निवेशक को न्यूनतम संख्या में संबंधित शेयर नहीं मिलता है या निर्गम जारी करने वाले शेयर बाजारों से सूचीबद्ध होने या कारोबार की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे ऐसी स्थिति में निवेशकों का पैसा 4 दिन में लौटाना होगा। फिलहाल निवेशकों को न्यूनतम अभिधान शेयर नहीं मिलने पर निर्गम जारी करने वालों को पूरा पैसा निर्गम बंद होने के 15 दिन के भीतर लौटाना होता है। घरेलू शेयर बाजार में शेयरों का भाव बढ़ने से निवेशकों की संपत्ति में वित्त वर्ष 2020-21 में 90,82,057 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस दौरान शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाने वाला BSE 30 सेंसेक्स में 68% की वृद्धि हुई है। इस अभूतपूर्व तेजी के दौर में सेंसेक्स 20,040 अंक और 68% लाभ में रहा। कोविड-19 महामारी की वजह से घरेलू और बाह्य आर्थिक जगत में विभिन्न व्यवधान और अनिश्चितताओं के बावजूद स्थानीय शेयर बाजार जबरदस्त तेजी में रहे। बाजार विश्लेषकों ने वर्ष 2020-21 को न केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर इक्विटी सूचकांकों के लिए एक भारी उतार चढ़ाव वाला ही दौर करार दिया। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो वाणिज्य कंपनी अमेजॉन के तकनीकी सहायक बनकर अमेरिकी नागरिकों के साथ कथित रूप से ठगी करने में शामिल है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आरोपियों ने अवैध तरीकों VoIP कॉल और फर्जी कॉलर ID के जरिए अमेरिकी निवासियों का ब्यौरा हासिल कर लिया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद वे अमेजॉन के तकनीकी सहायक बनकर अमेरिकी निवासियों को तकनीकी सहायता देने के बहाने उनसे संपर्क करते थे। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में आई तेजी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को काबू करने के लिए एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना के मामलों में उछाल नए स्ट्रेन की वजह से है और ये स्थिति ठीक ब्रिटेन जैसी ही है, जब वहां पर क्रिसमस के आसपास वायरस एक म्यूटेशन के दौर से गुजर रहा था। सैनिकों को ताजे दूध की आपूर्ति के लिए देश भर में स्थापित 130 मिलिट्री फार्म्स को सेना ने बंद कर दिया है। दिल्ली कैंट में हुए एक विशेष समारोह के दौरान मिलिट्री फार्म्स को बंद करने का कार्यक्रम हुआ। बंद करने के पीछे तर्क दिया गया कि सेना को अब छोटा करना है। सेना का यह भी मानना है कि हर साल इन मिलिट्री फार्म्स को चलाने में 300 करोड़ का खर्चा आता था, लेकिन फार्म से उतने फायदे नहीं होते थे। सेना अब अपना ध्यान युद्धक की भूमिका में केंद्रित करना चाहती है। उसे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह अब डिब्बा दूध से काम चल जाएगा। फॉर्म्स को बंद कर इसमें तैनात सैन्य अधिकारी और कर्मचारियों को सेना के दूसरे रेजिमेंट में तैनात कर दी गई है। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। दरअसल फ्रांस से 3 राफेल फाइटर जेट भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है। दूतावास ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें से मल्टी रोल फाइटर प्लेन का नया बैच उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। ये तीनों एयरक्राफ्ट सीधे भारत आएंगे और संयुक्त अरब अमीरात हवा में ही विमानों में ईंधन भरेगा। अंतर सरकारी डील के तहत भारत को फ्रांस की डसाल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट मिलने थे। समझौते के 4 साल बाद भारत को 5 राफेल जेट का पहला बैच पिछली साल जुलाई में मिला था। 3 राफेल विमान का दूसरा जत्था पिछले साल 3 नवंबर को भारत पहुंचा था।
ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के कोरोना टीके कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि जीएमपी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से ये फैसला लिया गया है। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना वायरस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित है। खबरों के मुताबिक ब्राजील सरकार के गजट में कहा गया है कि कोवैक्सीन को दवा के लिए अच्छी विनिर्माण कार्य प्रणाली की जरूरतों का अनुपालन नहीं करने के चलते खारिज किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इनकम टैक्स इंडिया की ओर से एक ट्वीट में जानकारी दी गई है। ट्वीट के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार आधार से पैन को लिंक करने की मियाद बढ़ा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, जो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। राहुल ने असम के कामरूप जिले में चायगांव निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से आग्रह किया कि अगर वे सच जानना चाहते हैं तो उनकी बात सुने। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप असम, किसान या अन्य किसी मुद्दे पर उनके द्वारा बोले गए झूठ को सुनना चाहते हैं तो टीवी चालू करें। वह देश में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मेरी बात सुने। केंद्र सरकार की ओर से लागू गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे। जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए केएमपी ब्लॉक किया जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को वैशाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाया जाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहाँ बुधवार को 72,072 संक्रमितों की पहचान हुई। 40,417 लोग ठीक हुए और 458 मरीजों की मौत भी हुई है। नए मरीजों का आंकड़ा पिछले 172 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,418 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी बीते 116 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 5 दिसंबर को 482 लोगों ने जान गंवाई थी। देश में अब तक करीब 1.22 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई यह एक रहस्य है। लोग एक दूसरे के साथ शरारत करते हैं, अंत में अप्रैल फूल बनाकर कहकर खुद ही बता भी देते हैं कि एक शरारत थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अप्रैल फूल की शुरुआत 1522 में हुई होगी। फ्रांस में जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया था। इतिहासकार अप्रैल फूल को हिलेरिया से भी जोड़ते हैं। इसे सिविल समुदाय के लोग मार्च के अंत में प्राचीन रोम में मनाते थे। इसमें लोग भैंस मनाते और एक दूसरे का और मजिस्ट्रेट तक का मजाक उड़ाते। इसे इजिप्ट की प्राचीन कहानियों से भी जोड़ा जाता है। एक्टर आर माधवन की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म रॉकेटरी द नावी इफेक्ट का ट्रेलर आज शाम 5 बजे रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी माधवन ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर फैंस को दी है। इस फिल्म को 6 भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म पूर्व साइंटिस्ट नाम्बी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है। फिल्म में आर माधवन ने ही नाम्बी नारायण का रोल प्ले किया है। इस फिल्म को माधवन ने खुद डायरेक्ट भी किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।